कैसे हो दोस्तों? बढ़िया, बहुत ज्यादा ही बढ़िया लग रहे हो। मैं सुना आपका सेशन अरे तुमने परफॉर्मेंस शुरू होती रिकॉर्डिंग ऑन करती। ओयो में मैनेजर थे पहले। देखो आजकल कॉमेडियंस के लिए माहौल सही नहीं है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह तो मत ही करते। पता चले यहाँ से निकल के वकील ही ढूंढने पड़ रहे हैं। चलो हाँ जी, अबे डरा क्यों रहे हो मेरे को? फर्स्ट ईयर का कौन कौन है यहाँ पे? अरे क्या बात है, सुनहरे सपने लेके। कौन कौन से मैकेनिकल वाले कहाँ बैठे हैं? सर पूरा मैकेनिकल है सर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के हैं सारे। क्या बेचने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे? क्या था? MBA MCA 50 में दो, 50 में दो। ऐसे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही रहा हूँ, एक टाइम पे इंजीनियर रहा हूँ मैं। काफी अच्छा तजुर्बा रहा है मेरा अपने कॉलेज का। हाँ जी, अबे कहाँ लगी प्लेसमेंट मेरी भाई? मैं तुम लोग बहुत अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इतना दिल खुश हुआ यहाँ तक आते आते। मेरे कॉलेज में तो एक ही कंपनी 2 बार आई थी बस, और दूसरी बार वो बच्चे वापस करने आई थी कि ये ले लो हमसे भाई, हम तो समझ नहीं रहे यहाँ पे। चल अच्छा, फोटो की 1 मिनट फोटो खींच रही है। अरे पीछे में रुका हुआ हूँ। बेटे क्या बोलेगा वहां जाके? भगवान का शुक्र है उसका स्पेसशिप जो कसौली उतरा। अगर गलती से तुम्हारे यहाँ नोएडा में उतर जाता ना, आधे घंटे में शिप कट के मेरठ में बिक रहा होता, और तुम्हें जाकर परी चौक में बीड़ी पीता हुआ दिखाई देता। यो चलवाओ इंटर्न से जहाज यहाँ पे। कितने लोग हम मेरे स्कूल गए हुए यहाँ पे? कौन गई है? अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारी रैगिंग हुई है अभी तक? नहीं, रैगिंग ही नहीं हुई है। कितना टाइम हुआ अभी यहाँ पे आए? कितने टाइम हुआ अभी एडमिशन? 1 महीना, 1 दिन हुआ है। अरे भाई अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी तो तुम्हें हॉस्टल में कितने रह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, अभी वही रहे। अरे तुम पूरी रिकॉर्ड करने लग रहे हो यहाँ पे? अरे भाई बस कर जा, मैं बता रहा हूँ। देखो आजकल वीडियो तो डालेगा कहाँ, वो भी तो डिपेंड करता है ना। टेलीग्राम वाला लग ही नहीं रहा ये। ऑक्सफोर्ड? कहाँ पे था ये ऑक्सफोर्ड? नैनीताल, आंगनबाड़ी। बिहार में ऑक्सफोर्ड? चंपारण। भाई तुम्हें नहीं लगता है कि जगह और स्कूल का नाम थोड़ा अलग अलग लग रहा है एकदम, है ना? HBO के साइड में आज तक चल रहा है, ऐसा कुछ अभी तो महसूस नहीं हुआ कभी? ये ऑक्सफोर्ड बिहार। आपके स्कूल का क्या नाम था दोस्त? आप फैकल्टी कहाँ तक बैठी हुई है यहाँ पे? बस मुझे ये बताइए। आगे तक फैकल्टी बैठी? अच्छा, फैकल्टी तो अच्छी होती है। ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम था? एल्पाइन। ये कहाँ पे था? कहाँ से आए? बुलंदशहर में एल्पाइन। मेरे स्कूल का नाम था महाशय चुन्नी लाल सरस्वती बाल। तो कोई जब मुझसे पूछता था आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो मैं कहता था मैं अनपढ़ हूँ, और ये बोलने में ज्यादा गर्व महसूस होता था। और मुझे लगता है कि स्कूल में 90% चीजें जो हमें पढ़ाई गई है वो किसी काम नहीं आ रही। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? कोई बताएगा? दैट्स माय ऑडियंस। खासकर तुमने वो देखिए उम्र निकालने वाले क्वेश्चंस पढ़े तुम सबने, कि गीता की उम्र X है, उसकी माँ कराती वैक्स है, उसका बाप देखता XXX है, उसके छोटे भाई दीपक की उम्र निकालो। मेरा आंसर कभी सही नहीं आया। मेरे में माँ की उम्र आ गई 17 साल, घर का सबसे छोटा बेटा आ रहा है 93 साल, बाप आ रहा माइनस में। और अब मैं टीचर के सामने ये समझा रहा हूँ कैसे एक ही परिवार के लोग हैं सारे के। इतनी मुश्किलों में रहा है मेरा बचपन।
सर आप कर लो पहले अपना। कसम से इतना तो मल्लिका शेरावत का पोज नहीं शूट होगा जितना मेरा होगा यहाँ पे इस जगह पे। करो कैसे यार कुछ पोज देने ऐसे। भाई पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी कौन सी वीडियो शूट हो रही है, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। चलो सर ये रिकॉर्ड कर रहे हो आप, फोटो खींच रहे हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। लाइव चल रहा हूँ मैं, कहाँ लाइव चल रहा हूँ, मैं तो स्टेज पे चल रहा हूँ। कोई मौका छोड़ेगा मेरे लिए कोई, मैं सारे केस लेके जाने में नहीं यहाँ से। पाकिस्तान की न्यूज़। अरे कोई लीगल वाला काम नहीं आएगा। जब देखा नहीं समेरा के साथ क्या हो रहा है, समेरा इना के साथ, वो बताएंगे भाई, वो उनसे पूछो। बी पॉजिटिव गो हेड। चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो बी पॉजिटिव करते हैं। किस किस की यहाँ पे गर्लफ्रेंड है? अबाए 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 हाँ? अच्छा फैकल्टी की भी है? क्या बात है सर, गंगाधरी शक्तिमान है। हमें नहीं पता था इस बात का, ये तो आपने सही तार छेड़ दिए यहाँ पे। कहाँ कहाँ चल रही है बातचीत आपकी, ये मत बोलना यहीं पे है कॉलेज में है? डिपार्टमेंट में ही है? कौन है यहीं पे बैठी में अभी है, उपस्थित है वो? इंग्लिश वाले। अरे सर आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ही सबसे ज्यादा धार्मिक लग रहे हो मेरे को। हैं? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो फिर आप ही की, वो आप ही की है कि मतलब आप बता चुके उन्हें, मन में है वो? वन साइडेड है, एक तरफा। अभी बता नहीं पाएंगे क्यों? कूट दिए जाएंगे। बस देखते देखते वही मैं सर, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो आपकी गाड़ी कैब बन जाए कहीं पे। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका जरा संभाल के आप ध्यान रखना। चलो ठीक है, ऐसा देखो ऐसे मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा मैं, आप भी रेस्ट कर लो थोड़ा सा, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है चलो। हाँ मैं पूछ रहा किस किस की यहाँ पे गर्लफ्रेंड है? किसी की भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को बताओ। और स्टूडेंट्स में अबाए पेरेंट्स के साथ आए हुए बता रहे हो आप मेरे को? हैं? 2-4 का ज्यादा सा नाम कट गया होगा अभी तक तो। ये क्वेश्चन मत पूछो, कुछ और पूछे। ठीक है, मैं रहा था कुछ टाइम रिलेशनशिप में, मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सारे रहस्य तुम्हारे सामने खोलूंगा। और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरी एक्स की काफ़ी याद आ रही थी। तो फिर मैंने उसे कॉल ही कर लिया। फिर उसने बोला कि अब मैं तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी मोहित। तब जाके मैं चैन से सोया। बहुत मुश्किल कर देती थी भाई मामला, बहुत मुश्किल। एक दिन चेस लेके आई मेरे पास, और मुझे चेस देख के उसके हाथ में वैसी फट गई मेरी। और चेस जो है अपने हिसाब से लगा रही है गोटियां, हाथी के साइड में राजा लगा रही है, राजा के साइड में घोड़ा लगा रही है। कहीं युद्ध हो गया तो लेट पहुंचे में राजा मर ना जाए तो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, एक तरीका होता है। कह रही मैं नहीं मानती। मैंने कहा ये एकादशी का व्रत नहीं है, ये रूल्स ऐसे मानने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अपने हिसाब से जब इसने गोटियां लगाई हैं सारी सही तरीके से, तो फिर घर घर खेल रही है। कह रही राजा मेरे पापा है, रानी मेरी मम्मी है, वजीर मेरे भाई है। मैंने गलती से अपनी सी गोटी से इसका वजीर काट दिया। कह रही तुमने मेरे भाई को मार दिया। मेरी ऐसी फटी, मैंने अपने प्यादे से अपनी राजा मार दिया। मैंने कहा इनका आपस में ही चल रहा था, ये दूसरी राह के मुसाफिर थे दोनों के दोनों यहाँ पे। चलो स्कूल की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो स्कूल में बम किस किसने लगाया है तुम में से? ये कॉलेज में भी मारते हैं। क्या तरीका था लगाने का, क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या दोस्तों के साथ थे? दिवाली के दिन तुमने स्कूल में बम फोड़ दिए? क्या वसेपुर में था क्या स्कूल? पाकिस्तान प्रतापगढ़ में? वहाँ पे ऐसी फोड़ देते? वहाँ पे तू कह रहे लाहौर में था? मकसद वो बैठे सारे, वो पीछे बैक बेंचर टाइप नहीं होते जिनके देख के टीचर कहती मैं नहीं पढ़ा रही आज इस क्लास में। बैक बेंचर ही हम भी। और किस किसने फोड़े यहाँ पे? हाँ कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रही? काफी अच्छा लगा। वॉशरूम में क्या किया? सुतली बम लगाया, जला के वापस आ गए। ठीक है, अब मैं, हाँ जी
टाइम बॉम्ब नहीं बोल रहा तू यहाँ पे। पाकिस्तान। और यूपी में बोल रहे हैं सारी बातें। अगला बुलडोजर तेरे यहीं पे ना चल रहा हूँ ये ध्यान रखिए। ये सब चीजों में सहजता बरतनी चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है। हिंदी थोड़ी सी डर रही भी यहाँ पे कि ये कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा और पीछे कोई था, पीछे भी लगाए हैं, बताओ यार कैसे लगाए तुम लोगों ने? थोड़ी जोर से बोलना, पीछे से थोड़े बोलोगे तो। अगरबत्ती से क्या तरीका था? यूं क्या कर रहे हैं? ये क्या होता है? अरे एक को बोलने दो भाई। छील के लगा दिया। अगरबत्ती से बांध दिया। किसको वो कह रहे किसको बांधा अगरबत्ती से? बम को बांधा है। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। हम 4 दोस्तों का प्लान बना था। दिवाली के टाइम अक्सर यही होता है कि मतलब हर क्लास के ना ग्रुप बना हुआ होता है और उस ग्रुप का ये रहता है कि हमें अपना वर्चस्व स्थापित करना है ताकि बाकी जो क्लास के लड़के हैं हम पे थोड़ा सा दब के रहें। तो हमने डिसाइड किया हम करेंगे। मकसद। हम 4 लड़के हमने प्लान बनाया कि हम में से एक जाके बम लगाएगा और बाकी एक इधर ध्यान रखेगा, एक इधर ध्यान रखेगा, इधर ध्यान रखेगा। जलाएगा कोई, ये प्लान भी नहीं था। मैंने कहा इस प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या? माचिस कौन लाएगा? फिर हमने एक को बोला माचिस लाने के लिए। तो अब बम लगा रहे थे। अब अगर माचिस लगानी होगी तो तुम वो छोटी वाली माचिस लेके आओगे ना। ये लाया वो होम की वो बड़ी वाली माचिस नहीं होती थी, वो वाला डब्बा लेके भाग रहा है कॉरिडोर में और इसको टीचर ने देख लिया और ये बात हमें नहीं पता। तो हम में से एक जब बम लगा रहा है तो उसके पीछे टीचर आके खड़ा हुआ है और अब उसको ये बात नहीं पता। तो बम लगाते लगाते पूछ रहे, कह रहा भाई इसकी आवाज कहाँ तक जाएगी? टीचर के कान तक। फिर टीचर कह रहा है बेटा तेरे घर तक। और उसके बाद 2 चीजें फटी। एक उसमें से बम था, दूसरा ही बम था। उसमें से बम था। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। कभी ऐसा हुआ है तुम्हें तुम्हारी क्रश से राखी बंधी हो क्रश ही नहीं। कैसे कैसे ये हुआ है आपके साथ? आपने बांधी है कभी? भाई मकसद मत बोलना। अब मेरे को सर कहीं ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई जख्म याद किया जा रहा है पुराना यहाँ पे। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे मकसद मत। कभी हुआ है तुम लोगों में से किसी के साथ ऐसा है कि कभी तुम्हारे को किसी क्रश ने राखी बांधी? कोई भी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा इस सेशन को, मुझे नहीं पता। हाँ बोलो कोई भी एक बोलो। हाँ मैं बड़ी दूर से सोच के आया हूँ इसको। हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने फिर? तो वो तो फिर बेटे को थोड़ा सा चलो उस तरफ नहीं जाएंगे हम बिल्कुल भी। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार हमारे साथ हुआ था, हमारी क्लास में क्या था कि मुझे एक लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी उस टाइम पे। सबको होती है भाई, हो क्या कर रहे हो तुम्हें? अभी 4 से होगी यहाँ पे। तुम सब अपना अपना बैठे हो कि अगर इसकी इससे हो गई तो उससे बात कर लूंगा मैं, है ना? लड़ाइयाँ भी होगी अभी तुम्हारी यहाँ पे कॉलेज में। अभी तुम एक एक लड़की के पीछे सब लड़ोगे और उस लड़की को ही नहीं पता होगा उसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही है और तुम्हारी मुंह बोली गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होगी कहीं पे। ये तो हो रहा है, ये कोई काम नहीं होगी। तो मैं बता दूं तुम्हें, देखो उससे बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन हमारी क्लास का मॉनिटर जो था उसका बड़ा भाई 12th क्लास में पढ़ता था। तो उसने बोला तू इस लड़की से बात बंद कर दे वरना मैं तेरे को अपने भाई से पिटवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, बंद कर देते। लेकिन तुम्हें पता है कि सरकार हमारी नहीं बन रही तो सामने वाले की भी नहीं बन रही। तो मैंने क्या किया, क्लास टीचर को जाके बता दिया। और हमारा स्कूल ऐसा था, मतलब एकदम धार्मिक टाइप स्कूल नहीं होता कि अगर कोई बच्चा किसी लड़की से बात कर रहा है लड़का तो आके उसको पीटने लग जाता है कि कैसे बात कर रहा है। हाँ हमारे यहाँ पे एक बंदा टेडी बियर लेके आया था, वो टेडी बियर फाड़ के उसकी आंखें निकाल के उसको विकलांग करके बिठा दिया डस्टर के पास में। तो मैंने कहा ठीक है। अरे वो आर्टिस्ट का नहीं मिलता 5000 का, मैं लेके आया था। मैंने कहा 5000 का टेडी बियर। मेरे यहाँ पे एक भालू नचाने वाला आया था, मैंने उस भालू को तब तक नचाया था जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। और अगर मैं 20 रुपये हो देता वो भालू लैप डांस भी देके जाता मेरे को। ये हालत थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने टीचर को बताया। अब टीचर आया राखी वाले दिन, कह रहा अब मैं एक रोल नंबर लड़के का बोलूंगा और एक रोल नंबर लड़की का बोलूंगा, और अगर वो लड़की यहाँ पे आके उस लड़के को राखी बांधेगी। हमने कहा ठीक है। तो पहला रोल नंबर उसी मॉनिटर का था और जो हमारी क्रश थी उसका था। हमने कहा यस मिशन सक्सेसफुल। लेकिन तुमने महाभारत में देखा होगा कि जब अर्जुन एक तीर छोड़ता था तो वो तीर कई सारे तीरों में बदल के
कई मासूम पिछवाड़ों पे जाके लगते थे जिनका कोई दोष नहीं होता था। और अब वही हुआ, अब टीचर ने अगला रोल नंबर बोला हमारे दोस्त का और उसके क्रश का रोल नंबर बोला। हमने कहा व्हाट ए कोइंसिडेंस। फिर ऐसे एक और का, फिर हमें समझ आ गया अब हो रहा है मौत का नंगा नाच। अब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे वाला जो दोस्त था वो डेस्क पे पेंसिल रगड़ रहा था। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? कह रहा भाई मैं डिस्कवरी पे देखा ऐसे आग लगती है। कह रहा आज चाहे पूरा स्कूल जल जाए लेकिन मेरे अरमान नहीं जलने चाहिए। उसके बाद एक लड़का के बोलने गया सर मैं आई गो टू टॉयलेट, उसका हाथ काट के वही राखी बंधवा दी। लास्ट में मेरी बारी आई, मैंने कहा सर मेरे तो दादाजी मर गए, हम तो 1 साल तक कोई त्योहार ही नहीं मना सकते। क्या लेकिन दादाजी को तो मेरे 2 साल हो गए। क्या सर मेरे लिए तो मानो कल की बात है ना ये। उसके बाद पूरा स्कूल राखी बंधवा के घूम रहा है और हम अपना चिल कर। आप हंस रहे हो मैडम, यहाँ मेरी मोहब्बत बर्बाद हो गई, आपको हंसी आ रही है? यही होता है भाई लड़कियों का, यही होता है। मैं देख रहे हो इनको कोई फीलिंग्स की कदर नहीं रहती यहाँ पे हाथ कट जाए कुछ हो जाए। चलो ठीक है, एक अगले किस्से पे आते हैं हम आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ आए हो और मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में दोस्तों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमेशा। और मैं तो जब भी दिन खराब जाता है मैं शाम को अपने दोस्तों से जरूर मिलता हूँ, क्योंकि जब तुम गंदे से कुछ घटिया देख लो तो तुम्हें वो ठीक लगने लगता है। भाई एक नंबर के ऐसे ही डिप्रेशन लेके जाओगे ना, सुसाइडल होके वापस लेके आओगे। मेरे एक दोस्त की ना शादी हो गई थी, उसकी बीवी किसी होंडा सिटी वाले के साथ भाग गई थी। उसके मन में पता नहीं क्या आया कि अपना दुख बांट दूं जाके। एक वो दिन है, आज का दिन है जब जब होंडा सिटी निकलती है, वो देख तेरी बीवी अपने पति के साथ शॉपिंग पे जा रही है। उसने मिलना ही बंद कर दिया, कहीं भी होंडा सिटी देखा स्क्रैच ही मार देता है वहाँ पे। तो ऐसे ही हम 4 दोस्त थे, हमने एक दिन डिसाइड किया कि भाई हम कॉलेज से खत्म करके हमने बाहर कमरा लिया था दूर, और हमने कुछ ज़्यादा ही दूर कमरा ले लिया था, इतना दूर कि हम खुद भी कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। हाँ एक दिन हम जाने के लिए आधे रास्ते से ही वापस आ गए। मैंने कहा छोड़ो ओपन से कर लेंगे, कोई फायदा नहीं। तो हम में से एक ने बोला कि भाई ये काम करते हैं, हम ना पैसे मिला के गाड़ी ले लेते हैं। मैंने कहा तुझे पता है हम फुल क्रीम दूध नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी कहाँ से ले लेंगे? फिर हम में से एक ने बोला भाई, मैंने कहा कि चल पता करते हैं, मैच में पैसे लगाते थे हम उस टाइम पे। कोई लगाता है तुम में से मैच में पैसे? नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल। मैं मैसेज देने आया हूँ यहाँ पे इन लोगों को, बहुत ही गलत चीज़ है। वैसे जीते हो कभी तुम? कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा था अभी यहाँ पे? इसमें ड्रीम 11 वाला तो नहीं है नहीं तू? अबे ड्रीम 11 फिर तुम्हारी लगी कि मैच में जीते कि हारे? उतने के उतने ही आ गए। फिर गाँव में मिठाई बंटवाई? नहीं बंटवाई बिल्कुल भी। चलो मैं बताता हूँ, मैं लगाए थे और मैं अक्सर लगाता भी रहता हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले मैं जब IPL चल रहा लगाया, मैं तो 25,000 आ रहा, मेरा दोस्त मेरी बातों में आके 2.5 लाख रुपए आ रहे। उसका फोन आया है मेरे को, कह रहा भाई बुकी के लड़के आ रहे हैं, गाड़ी छुपा दे। और गाड़ी भी नैनो, 4 गुंडे लूटने आए थे, गाड़ी में 3 ही आ पाए। एक तो अपने पैसों से ऑटो कर रहा था, कह रहा देख तो लिया करो गाड़ी कौन सी लूटने आ रहे हो। अब उसका बाप मेरे को पूछ रहा, कह रहा बेटा ये कौन लोग थे? मैंने कहा अंकल ये सर्विस सेंटर वाले, बाहर की बहुत बड़ी कंपनी है, सिर्फ रात को ही काम करती है। कह रहे वो तो ठीक है बेटा, गर्दन में चाकू रख के कौन सी कंपनी चाबी मांगती है ये बताओ। तो हमने भी चलो मैच के पासे लगाने लगे। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच था, मुझे अंदर से खबर मिली थी कि पाकिस्तान जीतेगी। मैंने कहा लगा दो पाकिस्तान को, लगा दिए हमने 20,000 रुपये। भाई पहले ओवर में पाकिस्तान का 1 आउट। मैंने कहा कोई बात नहीं घबराओ, हमारी स्ट्रेटेजी होती है मैच का रेट बढ़ाने की। दूसरे ओवर में दूसरा आउट, जैसे ही चौथे ओवर में 1 और रन आउट हुआ ना, मैंने हिंदू होते हुए नमाज पढ़ी है। मैं कहा या अल्लाह अपने बच्चे पे रहम कर। मैंने कहा ये छोड़ेंगे नहीं आसपास के दरिंदे मेरे को। अगले दिन उसका फोन आ रहा, कह रहा भाई कोई बात नहीं, कल वाले में वेस्ट इंडीज जीतेगी। मैंने कहा बस कर दे। मैंने कहा उन हफ्ते होगा था भगवान भी नहीं पता मेरे को, मैं किससे दुआ मांगूंगा। मैं कहा तो यही रहने। अब 53,000 के हो गए 33,000, और अब ये 33,000 लेके हम गाड़ी लेने पहुंचे वहाँ पे। और तुम्हें पता है ये गाड़ी कोई मिलती नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। 33,000 लेके हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं टोयोटा करोला की, स्कोडा की, और कमियां निकाल रहे हैं। कह रहे गाड़ी में वो बात नहीं है, वो मजा साथ तो नहीं आ रहा उसमें वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो सरदार जी जो बेच रहे थे उन्होंने बोला देखो बेटा मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम लोग भी कर रहे हो, मुझे पता है बाहर जाके कितनी दिक्कतें होती है, 30,000 रुपये मैं वैसे ही कम कर दूंगा, ये बताओ तुम लोगों का बजट क्या है? जितना मैंने कहा अंकल जितने आप कम कर रहे हो ना उतना तो हमारा बजट है। कह रहे बेटे मारता नहीं हूँ मैं किसी को मंगलवार को, चुपचाप यहाँ चले जाओ। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, हमने कहा अंकल कोई तो गाड़ी होगी आपके पास, कुछ तो बताओ यहाँ पे। तो उन्होंने फिर प्लॉट के पीछे ले गए, तो वहाँ पे एक कंडम गाड़ी पड़ी हुई थी। ऐसी गाड़ी थी कि कवर निकालते निकालते गाड़ी का इंजन का कवर भी नीचे आ गया साथ।
और अब चारों टायर पंचर है, सामने वाले शीशे पे दरार है, साइड मिरर है नहीं, और मेरा दोस्त जेब में हाथ डाल के पूछ रहा है एयर बैग्स हैं इसमें एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो सरदार जी कहते हैं बेटा उसके लिए डैशबोर्ड पे गणेश जी हैं, चलाने से पहले मन लगा के पूजा करना, बच गया तो ठीक, ना दादाजी कहते तारा बन के चमकना ऊपर। एयरबैग उस गाड़ी में ब्रेक नहीं थे मेरे भाई। एक बार एक ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ से चला रहा था, उसने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम से उसने स्टॉप किया, मैंने पूरी ब्रेक लगा दी भाई, गाड़ी नहीं रुकी। लास्ट में हम चारों ने दरवाजे खोल के सड़क पे पाँव लगाए, गाड़ी स्कूटी की तरह रुकी हम। वो तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को उसकी बीवी करवा चौथ के व्रत ने बचाया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उससे। और ये गाड़ी लेके हमारा प्लान बना है दिल्ली आने का, न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हमें किसी ने बोल दिया था कि न्यू ईयर पे रात को 12 बजे तक लड़कियां जिस भी लड़के को देखती है उसे किस करके न्यू ईयर विश करती है। कुछ अभी बात करे, कह रहा होता है क्या भाई ऐसा? दिल्ली ज्यादा दूर तो नहीं। सिर्फ इस बात में कितनी सच्चाई है इसी का पता लगाने के लिए हमने प्लान बनाया था यहाँ पे। कभी तुम 4-5 दोस्तों रोड ट्रिप पे गए हो क्या? कहाँ पे? ये रोड ट्रिप है? अरे ये तो ई रिक्शा में चले जाओ। ये देखो ऐसी जगह बोली जाती है। और आप वृंदावन, अरे वाह कैसा रहता है रोड ट्रिप पे? 4 दोस्तों के साथ जाओ तो बहुत बढ़िया रहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम 4 दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पे जाओगे ना तो तुम में से उसमें से एक दोस्त जरूर बोलेगा कि भाई आजा लेट्स एंजॉय, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और फिर कोई एक ऐसी गाड़ी चलाएगा कि फिर तुम्हें फिर वही लगेगा, नहीं मिलती दोबारा, कि कोई इसे उतार दो भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम में से एक ऐसी था, उसको हमने बोला भाई तू मत चला। कह रहा नहीं तू तो चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा आज नहीं चाहता तू आगे बढ़, क्योंकि वहीं पे ना गली में एक बंदा मर रखा था तो उसका टेंट लगा हुआ था, और वहीं पे उसकी बीवी डेड बॉडी के साइड में चूड़ियां तोड़ रही थी कि भगवान मुझे भी इन्हीं के साथ ले चलो। और उसे क्या पता कि भगवान ने उसकी सुन ली है और यमराज पहला गेर लगा चुके हैं। इसने टेंट के डंडे पे देके मारी है, डंडा लाश पे, लाश की नाक से रुई बाहर। और इतना मासूम वहां पहुंच के कह रहा है इनको लगी तो नहीं? मैंने कहा लगी होती तो उठ के चले नहीं जाते। तो जितने 80 के ऊपर के दिख रहे सारे आज ही कुचल भाई, क्यों बार बार हम करें इन चीजों को, है ना भाई? आगे जाके भाई रोड ट्रिप में क्या हो गया, अब अगले बंदे की बारी आ गई, जब गाड़ी सबने पैसे मिला के लिए तो सभी की बनती है जिम्मेदारी की, सबको एक बार मौत का टेस्ट तो कराना है ना एक दूसरे को। तो वहां पे आगे जाके एक ने साइकिल वाले को ठोक दिया, वो अंडे लेके जा रहा था, उसके करीबन 6 अंडे टूटे होंगे। कह रहा मेरा 5000 का अंडों का नुकसान हो गया। मैंने कहा 5000 के अंडे? मैंने कहा मुर्गी ने 40 में डिलीवरी दी है क्या? यह मुर्गा इसे ताज लेके गया था, ये किस बात के 5000 के अंडे है भाई? तो वहां पे जाके फिर हमने डिसाइड किया कि चल ठीक है, गांव वाले इकट्ठे हो गए। कह रहा या तो 5000 रुपए दो नहीं तो गाड़ी दो। फिर उसने गाड़ी की तरफ देखा, कह रहा नहीं मुझे तो 5000 ही चाहिए। एक और के पास आई गाड़ी, उसने सबसे बढ़िया किया, उसने क्या किया, एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना गाड़ी जो टोल से आगे कट नहीं होते, गांव वाली जो जगह होती है दिखाता है, वहां घुसा दी। कह रहा ये शॉर्टकट है। इसके शॉर्टकट में लेने से पहले दिल्ली थी 170 किलोमीटर, इसके शॉर्टकट लेने का दिल्ली हुई 190 किलोमीटर। और अब वो इतनी पतली सड़क थी कि एक बारी में एक ही गाड़ी आ सकती थी। तो वहां से एक फुल स्पीड में बुलेरो आ रही है, ये भाई साहब फुल स्पीड में चलते जा रहे हैं, टक्कर होते होते बची है। तो वहां पे बुलेरो वाले ने बोला भाई देखो दिखाई दे रहा, मैं टिप्पर देता हुआ आ रहा था। लोग कह रहा मैं भी तो वाइपर चला के मना कर रहा था। मैंने कहा ट्रैफिक रूल बना रहे हो, मुझे बता दो कम से कम तुम लोग। हम जैसे जैसे दिल्ली पहुंचे, वहां पे दिल्ली पहुंचने के बाद हमने कहा कि चलो यार जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते, थोड़ा बियर वगैरह ले लेते। तो हमने जैसे बियर ली तो हमने देखा हमारे पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी। तो मैंने कहा पंगा नहीं लेते, मैंने कहा हम लेफ्ट ले लेंगे, पुलिस वाले सीधे निकल जाएंगे, बात खत्म। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा तू हाथ दे दे हम लेफ्ट ले लेंगे। तो जैसे ही इसने हाथ दिया पुलिस ने सायरन ऑन कर दिया। भाई ने बियर की बोतल के साथ हाथ दिया था। वहाँ पे पुलिस वालों को चैलेंज किया जा रहा है और वहाँ पे पुलिस वाले से कह रहे हैं बेटा स्मगलिंग का केस बनेगा। कह रहा नहीं हम तो स्ट्रेट हैं। मैंने कहा वो समलैंगिक होता है, स्मगलिंग अलग होता है वो। ये हाँ ये मेरा सर्कल ऐसे ही रहा है पूरा शुरू से, इसका आगे क्या ही बताऊंगा आपको। अभी तो आगे सुनो, अभी तो और भी है। अभी तो हम वहाँ से पहुँचे, अभी तो हम वहाँ से क्लब में पहुँचे। क्लब में पहुँचने के बाद अच्छा मेरे को लगा निगाहें फिसली। मैं बोला भाई आगे कह रहा है समलैंगिक भी, रुक जाओ तुम, यहाँ हमारे बच्चे और नहीं बिगड़ने चाहिए यहाँ पे। वैसे क्या ओपिनियन है आप लोगों की इस पे जो आजकल चल रहा है, ये जो ही शी LGBT? मैं युवा की जानना चाहता हूँ ओपिनियन।
हम तो स्टेट है भाई, हम स्टेट है सारे। कह रहा आप क्या हो, ये देखो सारे ऐसे दरिंदा बैठे हुए पीछे। ये है देश का भविष्य, जिनके भरोसे मोदी की टक्कर ले रहे ट्रम्प से हैं। मेरे को लग रहा है कुछ टाइम बाद आप भी छुट्टी अप्लाई करोगे फैकल्टी यहाँ पे कि हम नहीं पढ़ा रहे इस ब्रांच को यहाँ पे। चलो अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे कंप्यूटर साइंस वाले कौन कौन है? सारे कंप्यूटर साइंस की है। एमबीए एमबीए में कंप्यूटर साइंस। ये तो मेन्यू लगा रखा आपने इंजीनियरिंग का, है ना? बस रेट लिखना बाकी है सर। हमारे यहाँ सारी ब्रांचें मिलती है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा जा रहा है? अभी तो आज पहला दिन ही है, तो क्या क्या प्लान है तुम्हारे? आगे चल के क्या क्या करने का रहता है? इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग की जॉब कौन कौन करना चाहता है? नहीं कि नहीं, जॉब का ही नहीं पता है। मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी। प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलेगी भाई? बिल्कुल मिलेगी। इतना बढ़िया कॉलेज है, इतना माना हुआ कॉलेज है, क्यों नहीं मिलेगी? है सर, मिलेगी ना प्लेसमेंट? बिल्कुल मिलेगी। मेरा चेक अभी तक रुका हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं वैसे ही बहुत अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल यार। प्लेसमेंट तो तुम्हारे खुद के हाथ में है, अपनी खुद की कंपनी खड़ी करो। कोई स्टार्टअप का आइडिया नहीं? तुम तो लगती भी स्टील ग्रोवर की तरह हो, क्यों नहीं कुछ स्टार्टअप का सोचते थे? कोई आइडिया नहीं तुम्हारे पास स्टार्टअप के आइडिया किस किस के पास है यहाँ पे? ये बताओ, क्या आइडिया है? कुल्हड़ पिज्जा? गलती मेरी है, मुझे पूछ लेना चाहिए था कहाँ पे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ सर, आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता ना? क्या तो आपको पता है? बता दो। फैकल्टी को भी पता है भाई। भगवान, लगता है मैं इस समय में काफी पीछे रह गया हूँ। समय रहना के साथ सर, उसके पास तो है बेल के पैसे। मेरे पास नहीं है। और किसी के पास और कोई आइडिया नहीं स्टार्टअप का? किसने बोला ये? मोमो स्टार्टअप में है? पैशन क्या बेचना है? मोमोज बनाने का? मोमोज बनना पैशन नहीं होता, ये मजदूरी होती है। दोनों में फर्क होता है दोस्त। ये पैशन नहीं रहा। और किसी का? डॉली चाय वाला? भाई फिर तो बाल मुर्गे के पिछवाड़े की तरह करने पड़ेंगे। पिछवाड़ा तो मैं काफी रुक के बोल रहा हूँ, वरना समझ जाए मैं जो बोलना चाहता हूँ। बर्गर खाएगा? और कोई और क्या स्टार्टअप आइडिया कोई है किसी के माइंड में? यस मैम। हैं हैंडीक्राफ्ट्स? वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं इतने, उसमें क्या आप यूनिक करना चाहते हैं? कॉपी पेस्ट क्या चल रहे इतने टाइम से? मेंस? अच्छा, आप आदमियों पे सवाल उठा दिया पूरा। पूरी की पूरी जात ही बदनाम कर दी। मानहानि। नहीं, मैं तो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि मैं तो चेक रुका हुआ है। मैं तो सोचता वहां से किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा? मानहानि का केस होगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर में अभी आप? सेकंड? कितने साल का, कौन सा कोर्स कर रहे हो? तो 3 साल कैसे रुके हुए अभी? अच्छा, अभी गए हो आप? मेरे को लगा एमटेक के कई बार टीचर बन जाते हैं ना, फेल होते जो। मेरे कॉलेज में तो जो एमटेक करता था वही टीचर बन के आ जाता था। कहता भाई बैक लगी हुई है, जब तक नहीं निकलती मैं टीचर बनूंगा। भाई अभी ऐसे ही हो रहा है, 11 सिगरेट पिला दियो लगभग वो नंबर। अभी यही चल रहा है। एक अच्छे इंजीनियर की क्या पहचान होती है, तुम ये बताओ मेरे को। बाकी तो लॉ एमबीए वाले भी आए, लेकिन मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं। एक अच्छा इंजीनियर कौन होता है? जो बिना बैक के इंजीनियरिंग ना करे। स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाता है, जिंदगी कॉमेडी हो जाती है। बैक तगड़ी हो। ये इस वाली इस बैक से किस बैक की तरफ इशारा किया जा रहा है? बर्गर वाली। इधर से क्या आवाज आई थी? अनएम्प्लॉयमेंट। अबे भाई तुम लग जाएगी नौकरियां तुम्हारी। बीटेक की नहीं है?
और इंजीनियर तो कह रही अनएम्प्लॉयड। बी फार्मा, तो तुमने भी गांजा ही बेचना आगे जाके। जो वहां पे 2-4 कूलर ठीक करेंगे वो तुमसे ही पुड़िया लेने आएंगे शाम को, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला। स्टिल मोर मनी। जो कोई ऐसा है जो आंधियों में माचिस जला लेता है यहाँ पे? प्रवीण पांडे, फरहान अहमद, एक ना एक बंदा जोर से बोलो। फरहान अहमद, और अच्छा, फरहान अहमद। अबे लड़ मत लेना भाई, तुम वहाँ पे लड़ रहे हो वहाँ पे। और अभी तक तुमने तय कर लिया एकदम यहाँ पे बनने शुरू हो गए रिलेशनशिप्स यहाँ पे। अभी तक तो तय हो गया होगा कि भाई कोई लड़कियों तुम सेफ फील कर रही हो इस कॉलेज में? बोलो हाँ। अच्छा, ये चीज फिक्र करना बहुत जरूरी है। आता हूँ मैं थोड़ी देर में कंटेंट। हाँ बता भाई, तू क्या रिकॉर्ड कर रहा है, क्या बता? मैं क्या बताओ, क्या स्टार्टअप का आइडिया है तुम्हारे पास कोई? डीजे? डीजे बोले डीजे बोले? डीजे डीजे डीजे। अच्छा तुम डीजे बनोगे? डीजे बनेगा वो, डीजे। इसे डीजे बजाएगा? ये कैसी स्टार्टअप है? ये तो तुम अपने शौक बता रहे हो, स्टार्टअप थोड़ी बता रहे हो। भाई मेरे पास आएगा। अरे बता भाई। भाई नवरात्रि आ रही है, टेंट का सेटअप मारूंगा। हमारी फैकल्टी खंजर मार लेगी अपने सीने पे। ये एम्बिशन है। कह रहे वहां पे आप देखो कितना पढ़ा रहे हो, नवरात्रि में टेंट का सेटअप लगाऊंगा। मैं कह रहे इसकी 4 साल की फीस अभी ले लो। कुछ नहीं पता है, सेकंड ईयर में शुरू भी कर दे। दिवाली पे पटाखे की दुकान लगाऊंगा। सरस्वती माँ माफ करना इन बच्चों को। क्या कह रहे? नहीं इन्हें माइक मत दो। ये अभी आगे हाथ में माइक आ गया, ये तबाही मचा देंगे यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है चलो, यहाँ पे बस मेरे पास 5-10 मिनट और रह गए हैं। मैं बस थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर हम सब विदा लेंगे इस सेशन से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुम लोग आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे। मुझे 2-4 से तो लग भी रहा है कि वो आगे चल के मुझे इसी कॉलेज में दिखेंगे, फ्रंट रो में दिखेंगे, मुझे पूरा पक्का लग रहा है यहाँ पर। पकड़े गए। ये अच्छी बात नहीं बोली क्या मैंने? मैंने इतनी अच्छी बात बोली कि मुझे 2-4 इसी कॉलेज में आके फ्रंट रो में दिखेंगे फैकल्टी, तो फैकल्टी हंस रही है। कह रही नहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे। ऐसा क्या बोला मैंने? तो अच्छी बात बोली। आप क्या पढ़ाते हो मैम? आपको सोचना पड़ रहा है? पढ़ा रहे हो कुछ नहीं पता है, बोल नहीं सकते। आप बैठे। मैं आप क्यों आप नहीं खड़े हो गए? ये तो आप अटेंडेंस लेते हैं, हम थोड़ी ऐसे करेंगे। ये प्लेसमेंट करवाती है। कितनों की हुई है लास्ट ईयर? 100%। हाँ जी? अच्छा 100% हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। सारे लग गए जोमेटो में फिर? कॉमेडी चल रही है। जोक को जोक की तरह ऐसे। ठीक है अच्छा। हाँ? अच्छा चेक नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब मैं चेक से ऊपर उठ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। अब मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। नहीं क्योंकि मुझे मैसेज आ चुका है, हो गया क्लियर। ठीक है तो मैं एक चीज बताने की बस
करता हूँ। फिर जॉब तो तुम में से अभी ज़्यादातर लोग पता नहीं एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा, कभी कोई इंटर्नशिप का नहीं रहा होगा, फर्स्ट ईयर में तुम सारे के सारे। मैं थोड़ा सा अपना जॉब का तजुर्बा बताता हूँ तुम्हें, उसके बाद बस मैं वो क्लब वाली बात खत्म करूँगा। इससे पहले मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो 120 कैंडिडेट्स में से मैं अकेला ही था जो वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही खुद का लैपटॉप था। बहुत बड़ी स्टार्टअप थी वो, टोटल 3 लोग थे कंपनी में, फाउंडर, को फाउंडर और मैं, और लैपटॉप सिर्फ मेरे पास था। तो हम बारी बारी से यूज़ करते थे। पहले मेरा बॉस मेरे लैपटॉप पे लॉगिन करके मुझे मेल कर रहा है, फिर वो लॉग आउट कर रहा है, मैं लॉगिन करके कर रहा हूँ, यस सर रिसीव, और ये सब एक टेबल पे ही हो रहा है। मैंने कहा सर आप मेरे काम भी बता दो क्या करना है। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा साइबर कैफे चला रहा हूँ मैं। और वहाँ पे हम 3 बंदों में एक दिन मीटिंग हुई है, कह रहे मोहित हम अपना अगला ऑफिस दुबई में खोले कि सिंगापुर में। मैंने कहा सर मेरे को लगता है पहले हमें एक चौथा बंदा हायर करना चाहिए, पूरी कंपनी मिलके लूडो नहीं खेल पा रही, ये हालात है। तो यही होगा भाई, मेरे तो कॉलेज के हालात यही रहते, तो उस चक्कर में ऐसा मेरा प्लेसमेंट का वहाँ पे रहा था ग्राफ, लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी जगह पे लगेगी। और मैंने एक गलती ये कर दी कि जॉब लगने के बाद मैंने लोन ले लिया, लोन पे बाइक ले ली, मोबाइल ले लिया। तो मेरे घर वाले कह रहे बेटे क्या कर रहा है, नज़र लग जाएगी। और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि आज तक नज़र नहीं लगी है तो सीधा जिस कंपनी के भरोसे लोन लिया था वो कंपनी ही लोन के भरोसे चल रही थी। मेरे लोन लेने के दूसरे महीने ही कंपनी बंद हो गई। उस दिन मुझे समझ में आया कि ऊपर वाला लाठी मारता नहीं है, डालता भी है। अब जॉब ना पैसे, लोन भरे तो भरे कैसे। और ये बैंक वाले पीछा नहीं छोड़ते। मेरे को रोज सुबह फोन आ जाए, वहाँ पे एक कॉल आए, एक कॉलर ट्यून बजे, एक लड़की बात कर रही, कह रही सर मैं पिंकी बात कर रही हूँ, थोड़ा टाइम है आपके पास। मैंने कहा पिंकी अगर आपकी 8 मिनट की कॉलर ट्यून सुनने के बाद हेलो बोल रहा हूँ तो और कुछ है भी नहीं मेरे पास। तो कह रही सर आपने EMI क्यों नहीं भरी। मैंने कहा पिंकी पैसे नहीं है। तो कह रही जब पैसे नहीं थे तो लोन क्यों लिया था। मैंने कहा पिंकी आप चूतिया हो क्या, पैसे नहीं थे तभी तो लोन लिया था। और दिक्कत ये नहीं है कि मुझे ये जलील कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि मुझे शाम को सेम उसी बैंक से फोन आता है कि मोहित जी बैंक आपको दे रहे 5 लाख कर लो। मैंने कहा तुम्हारी पिंकी से बात नहीं होती क्या। लंच टाइम में अपने गिले शिकवे मिटाओ और बैठो, किसको कॉल करनी है किसको नहीं करनी है। मैंने अपने घर वालों से मदद मांगी भाई लोन के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मेरे हालातों को समझा और घर का सारा सोना उठा के बैंक के लॉकर में रखा है कि कहीं मैं चुरा के बेच ना दूँ। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा चोर लगता हूँ क्या। कह रहा भाई लगता तो है, मेरी माँ भी तेरे आने पे अपनी चेन छुपा देती है। और एक दिन मेरे पास पैसे आए लेकिन मेरे को शर्म नहीं आई। मैंने कहा किस्तें तो साल में 33 आ रही है, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे तो एक ही आ रहा है ना। तो मैं दोस्तों को लेके गोवा चला गया। मैंने कहा पार्टी वार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पे नाच रहे हैं गा रहे हैं एकदम बढ़िया। वहाँ पे एक वेटर आया, कैसे एक लड़की ने अपना नंबर दिया है आपको। मैंने कॉल किया, कह रही सर मैं पिंकी बात कर रही हूँ। मैंने कहा पिंकी पीछा छोड़ दे यार। मैंने कहा इस पिंकी से पीछा छुड़ाने का वजह यही रास्ता रह गया कि अब मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैंने नेट से एक CV कॉपी किया और मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। अब दिक्कत ये होगी वो CV मैंने खुद भी नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे HR मेरा CV देख रही है, कह रही नाइस आपको C भी आती है, C++ भी आती है, कह रही आपको जावा आती है। मैंने कहा लिखा हुआ है क्या उसमें। अगर लिखा हुआ है तो पता नहीं कि क्या मजबूरी थी, मुझे हायर भी कर लिया इन लोगों ने। और अगले दिन मुझे मिला भी रहे हैं, कह रहे टीम मिली है मिस्टर मोहित टोरेजा आपके पाइथन लैंग्वेज के एक्सपर्ट। मुझे पाइथन लैंग्वेज के नाम पे सिर्फ करना आता है। मैंने CV देखा तो किसी IITN का कॉपी हो गया था। मैंने कहा लोग तो उड़ता हुआ तीर लेते, मैं धनुष के आगे गांड लगा दिए। यहीं तक था। You have been very lovely audience. Thank you so much for having me. कुछ भूल से कोई नजर निकला तो माफ कर देना। बस ये यार पढ़ लेना। मैं तो यही बोलूँगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इनके हाथ में बस डिग्री देना ही आपको बस सिखा सकते हैं बस। और गांजे वाने के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल। क्लब वाला नहीं बताया मैंने, ठीक है भाई चलो क्लब वाला ही बता देते हैं वहाँ पे तुम्हें। तो वहाँ पे भाई हम लेके, मैंने कहाँ पे ख़त्म किया था, गाड़ी बता दिया था, वो बियर वाला बता दिया था मैंने वहाँ पे ना। तो ठीक है भाई, हम वहाँ से फ्री हुए तो हमने एक होटल में कमरा लेने की सोची। अब पैसे तो थे नहीं हमारे पास,
तो वहाँ पे मैनेजर ने हमें बोला कि भाई देखो, एक रूम में 2 ही बंदे अलाउड है, अब थे हम 4 बंदे। तो हमने कहा हम 2 पहले घुस जाएंगे और 2 ऐसे पीछे से आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम घुस गए वहाँ पे, तो मैनेजर को पता नहीं शक वक हुआ होगा, तो वो हमारे पास आया, कह रहा सर मैंने तो बोला ही था एक कमरे में 2 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं। तो मैंने कहा 2 ही तो है। कह रहा नहीं मुझे अंदर आके देखना है। मैंने कहा नहीं फिर तो 3 हो जाएंगे ना, अब तो आप नहीं आ सकते। तो हम वहाँ से तैयार व्यार होके क्लब में पहुँचे और भाई क्लब में इतना सही माहौल चल रहा है, वहाँ पे हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे बस ये दिक्कत ये आई कि क्लब में एंट्री ऐसे नहीं मिलती है आपको, शुरुआत में स्टैग एंट्री नहीं मिलती है। तो वहाँ पे मेरा दोस्त कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। क्लब के बाद 3 लड़कियाँ खड़ी थी, उनको जाके बोल रहे कि 2000 में चलोगी। कहाँ क्यों कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। तो लड़कियों ने मारा चांटा, फिर आके मुझे कह रहे कि इसका मतलब मैं ना समझूँ। हम जुगाड़ लगा के अंदर घुसे वहाँ पे। जब रात को 11:15 हो गए हैं तो मेरा एक दोस्त जेब से कोलगेट निकाल के वॉशरूम की तरफ चला गया। कह रहा भाई 12 बज रहे, किस करने का टाइम हो रहा है। और 12 बजे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस कर भी रही थी, मेरा एक दोस्त उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, उसको लगा नंबर लग रहा है। हम उस उन्होंने पकड़ के हमें मार निकाला है। थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं इसको फुल नहीं बता पाया, बस तुम्हारे मन में मलाल ना रहे कि तुम सो पाओ, बस ये मैंने बता दिया इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये मैं अब आपके हवाले करता हूँ। मैं का अवार्ड मिलेगा, तालियां देने का। ये क्या अवार्ड है? तीर लेने का। So everyone, please make some noise for Mohit Dudeja ji. Thank you so much. And now I would like to call Mr. Sudarshan Singh, MCA Dean, and Mr. Hariom Sharma to felicitate Mohit.